नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम करण है। मेरी शादी अंजलि से हुई थी, जो बहुत ही समझदार और प्यारी लड़की थी। हमारे साथ मेरे पापा यानी अंजलि के ससुर जी भी रहते थे। मेरे पापा का समाज में बहुत नाम था। वो बहुत ही शरीफ और धर्मी किस्म के इंसान हैं और माने भी जाते हैं। मैं उन्हें एक भगवान की तरह पूजता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस सफ़ेद कुर्ते पैजामे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है। जी हाँ, मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में अक्सर हफ्तों के लिए शहर से बाहर रहता था। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं घर लौटता, अंजलि बहुत डरी हुई और सहमी हुई रहती थी। वो पहले की तरह हंसती नहीं थी और अक्सर अकेले में रोती थी। जब मैंने उसे पूछा तो उसने बात टाल दी और कहा, बस थोड़ी तबीयत खराब है। मुझे लगा कि शायद घर में अकेलेपन की वजह से ऐसा हो रहा है, पर सच बोलूं तो सच तो कुछ और ही था। बात तो कुछ और ही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही डरी हुई थी। एक दिन मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई और होने की वजह से मैं रात के 2 बजे ही बिना बताए घर वापस आ गया। जब मैं गेट खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो पूरे घर में अंधेरा था। जैसे ही मैं अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा तो मुझे वहाँ से अंजलि के रोने और गिड़गिड़ाने की आवाज़ आई। मैंने दरवाजे के ज़ीरी थोड़ा सा ऐसे क्रैक था, उसके अंदर से ही देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे ही सगे पापा अंजलि का हाथ ज़बरदस्ती पकड़कर उसे धमका रहे थे। वो कह रहे हैं कि अगर तूने करण को कुछ भी बताया तो मैं उसे बिजनेस में बर्बाद कर दूंगा और तेरे परिवार को जान से मार दूंगा। जैसे ही मैं कहता हूँ कि वैसे कर, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे कर, अंजलि रो रही थी और अपनी इज्जत बचाने के लिए पीछे हाथ हट रही थी और हाथ भी हटा रही थी। मेरा खून खौल उठा। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने पूरे गुस्से में ज़ोर से दरवाज़ा पुश किया और अंदर दाखिल हुआ। मुझे सामने देखकर पापा के होश तो उड़ ही गए। उनका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। वो हकलाते हुए बोले, करण बेटा, तू इस वक्त मेरा गुस्सा अकड़ हो चुका था और मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपने ही बाप के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैंने उनका कॉलर पकड़कर चिल्लाया कि तुम बाप के नाम पर धब्बा हो। जिस बहू को बेटी बनाना चाहिए तुम उस पर ऐसी घटिया नज़र डाल रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को धमकाने की? अंजलि मेरे पीछे आकर रोने लगी और बोली, करण ये पिछले 2 महीने से मुझे रोज़ हैरेस कर रहे हैं। मैंने कोई खानदानी इज्जत का लिहाज नहीं किया। मैंने उसी वक्त फ़ोन निकाला और पुलिस को बुला लिया। पापा ने बहुत रोने का नाटक किया। बेटा, समाज में थू-थू हो जाएगी, मेरा नाम खराब हो जाएगा, घर का नाम खराब हो जाएगा, मुझे माफ़ कर दो। पर मैं उनकी एक नहीं सुनी। मैंने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया और उनके इस घटिया जुर्म से जो हैरेसमेंट और ब्लैकमेलिंग से उनके लिए उन्हें जेल में भिजवा दिया। मैंने अंजलि को गले लगाया और उसे माफ़ी मांगी कि मैं उसकी खामोशी पहले नहीं समझ पाया जो वो मुझे बोलना चाहती थी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।